हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6। ठीक है। तो क्या है चैप्टर नंबर 6? चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स। हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और अगर किसी को पीवाईक्यूज की पीडीएफ चाहिए हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है, उसको उस चैप्टर की पीवाईक्यूज की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्राइंगल्स। क्या होते हैं ट्राइंगल्स? देखिए ट्राइंगल्स क्या होते हैं ये सभी को पता है, अब आप 10th क्लास में हो गए, बहुत बेसिक सी चीज है। ट्राइंगल्स क्या होते हैं? अ पॉलीगन विच हैव थ्री साइड्स, है ना। अ क्लोज्ड फिगर विच हैव क्या थ्री साइड्स। क्लोज्ड क्यों कहा है ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ये थ्री साइड है लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब ट्राइंगल है। ठीक है। चलिए फिर ट्राइंगल के टाइप्स भी होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ट्राइंगल्स के थ्री टाइप्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। ठीक है। तो ये बहुत से बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद अगर एंगल के बेस पे हम ट्राइंगल की बात करें तो वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वो अलग चीज हो जाती है। फिर हम लोग जो मेन क्लास 10th की अगर हम बात करें मैथ्स में, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ने जाने हैं। क्या होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स? देखिए कॉन्ग्रुएंसी की बात हम लोगों ने क्लास 9th में करी हुई है। ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? देखिए सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलर ऐसे फिगर होते हैं जिनकी शेप और साइज, जिनका शेप चेंज हो लेकिन जिनका शेप एग्जैक्ट हो लेकिन साइड में भी डिफर। ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? कॉन्ग्रुएंसी ऐसे फिगर होते हैं जिनके सेम साइज और सेम शेप होगा, एग्जैक्ट, है ना, कि अगर ओवरलैप करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से छिप जाएंगे। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट जो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करें तो क्या होंगे? ऐसे ट्रायंगल जिनकी एग्जैक्ट, भाई ट्रायंगल है तो शेप तो सेम ही होगी लेकिन उनकी जो साइज है वो भी सेम होगा। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर 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 और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये सब क्या है? ये सब कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर हम यही बात करें, ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है, यानी कि शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए ये क्या है? ये सिमिलर मार्कर्स है ना। ये क्या है? सिमिलर मार्कर्स है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज में क्या फर्क होता है। और भी अच्छे से डिफरेंस समझने के लिए हम धीरे धीरे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें कि क्या कि कोई भी पॉलीगन, देखिए ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं ये हम एक स्टेप के बाद पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि कोई भी फिगर सिमिलर कब होगा। ठीक है। अभी या कोई भी पॉलीगन या कोई भी क्लोज्ड फिगर सिमिलर कब होगा, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या डेफिनेशन होती है? टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स मतलब कि भाई सेम नंबर, अगर ट्रायंगल और ट्रायंगल है ना, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल, इन सब की बात करें तो वो सिमिलर कब हो गया? अब ये सोचिए कि ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, तो ये तो सिमिलर नहीं हो सकते ना। तो सिमिलरिटी होने के लिए भी क्या होना पड़ेगा? सेम शेप होना पड़ेगा। इसीलिए उसने क्या कहा है? टू पॉलीगन ऑफ अ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। देखिए उसने करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं बोला, उसने बोला है करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो या फिर जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक, चलिए हम अगर पॉलीगन की बात करें तो हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल है और ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। तो भाई ये रेक्टेंगल, इनके एंगल क्या होंगे? एंगल तो सेम ही होंगे क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल के ईच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अभी अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, नहीं इसको लीजिए 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल है तो आमने वाली सामने वाली साइड सेम होगी ना। और ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। तो अब इनका रेशियोज निकाल लीजिए भाई। इसके करस्पॉन्डिंग ये रेशियो साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है। तो अगर इसको नाम दे दें ए बी सी डी और इसको नाम दे दें ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए बी डैश कितना हो जाएगा?
3/6 कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे ही AD अपॉन A डैश AD डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, है ना। ऐसे ही BC अपॉन B डैश C डैश निकालेंगे क्या 2/4 1/4। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1/2 और सभी में 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो सेम है। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है, ईच करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारे जो भी पॉलीगन है वो क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको सिमिलरिटी कैसे शो करनी है वो आपको समझ में आ गया है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर भी कोई भी फिगर या कोई भी पॉलीगन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा। भाई अगर कॉन्ग्रुएंट है का मतलब एग्जैक्ट सेम एंड साइज, तो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा। लेकिन सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इफ a polygon is congruent then it is similar, but converse cannot be true, है ना। converse true हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अगर आपका क्या है कोई भी पॉलीगन क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं। चलिए, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.1, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो कौन सी थ्योरम है, तो थ्योरम नंबर 6.1 जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या नाम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं बीपीटी थ्योरम, है ना, या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, थेल्स थ्योरम। इसको और किस नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम। अगर आपके एग्जाम में आ जाए स्टेट थेल्स थ्योरम तो इसका मतलब आपको बीपीटी थ्योरम स्टेट करनी है, ठीक है। तो क्या कहती है थ्योरम नंबर 1 या बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके अगर किसी भी दो साइड को क्या करे, एक लाइन है वो पैरेलल हो और उनको क्या करे इंटरसेक्ट करे, तो क्या होगा कि इनके जो साइड का जो रेशियो है ये इक्वल होगा। देखिए, अगर इफ DE पैरेलल है किसके, BC के, ये क्या है DE और ये किसके पैरेलल हो गए BC के, तो क्या होगा जो AD अपॉन DB, है ना, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। इजी थ्योरम है। और आपकी जो थ्योरम नंबर 6.2 है वो इसका जस्ट कन्वर्स है। वो कन्वर्स है कि क्या, अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो DE है वो पैरेलल होगी BC के, ठीक है। मतलब इसी थ्योरम का जो कन्वर्स है, मतलब जो रिवर्स है, वो क्या होगा 6.2 जो आपकी थ्योरम है वो यही है, ठीक है। तो अभी हम उसका भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। बाकी अगर आपका ये ट्रायंगल ऐसे भी कर दे, जैसे ऐसे भी अगर कर दें ये, ठीक है, तो ये ऐसे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तब भी AD अपॉन BD और AE अपॉन CE एक दूसरे की इक्वल हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है ऐसे ही काटे, हो सकता है इन दो साइड को काट दे। अगर इस दो साइड को काट देता तो क्या हो जाता, तो भी BD अपॉन AD इक्वल हो जाता किसके, ये इसको कोई नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए F, तो BF अपॉन FC के, ठीक है। तो जरूरी नहीं वो ऐसे ही काटे, वो ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, ठीक है, कि नहीं दो साइड्स को काट सकता है और जो कि क्या होगा तीसरी साइड के पैरेलल होगा। उनके जो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट से जो भी साइड मिलेगी उनके जो रेशियोज होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही आपकी क्या है थेल्स थ्योरम है और यही आपकी क्या है बीपीटी थ्योरम है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी आता है, वो हम आपको अलग से वीडियो में बता देंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो कि आपको इसका प्रूफ चाहिए है या नहीं, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए होगा तो हम इसका प्रूफ भी आपको देंगे, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। इसका दूसरा नाम मत भूलिएगा, दूसरा नाम क्या है थेल्स थ्योरम। चलिए 6.2 एक बार देख ले देते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क के लिए बता दें कि जो 6.1 है 6.2 जो है वो 6.1 का कन्वर्स है। और ये कहें कि जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है ये इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू होता है, ठीक है। और वो हमको किसके देखने में मिलेगा, थ्योरम नंबर 6.2। थ्योरम नंबर 6.2 क्या कह रही है, थ्योरम नंबर 6.2 कह रही है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो then the line is parallel to the third side।
ठीक है, अभी मैंने बात बताया था कि जो आपकी 6.2 है ये क्या है, बेसिकली कन्वर्स है किसका, बीपीटी का। तो देखिए क्या हमें गिवन होता है इसमें कि अगर एडी अपॉन डीबी, अगर डी एडी का मिड पॉइंट है और ई एसी का मिड पॉइंट है ना, तो या फिर डी ई इंटरसेक्ट करिए ए बी और एसी को डी और ई पॉइंट पे, तो एडी अपॉन बी डी और इक्वल टू ए ई अपॉन ईसी अगर गिवन है या हम प्रूफ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि क्या डीई पैरेलल होगा किसके, बीसी के, है ना। डीई पैरेलल होगा थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि बीसी के। और इसके जस्ट पहले हमने बीपीटी में क्या दिखा था कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी किसके इक्वल होगा, एक दूसरे के इक्वल होता है। या हम अगर प्रूफ कर दे कि डीई बीसी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी एक दूसरे की इक्वल होगा, तो वो हो जाएगी बीपीटी थ्योरम। और इसका कन्वर्स ये है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दे दे तो आप ये यूज कर लो, और अगर ये दे दे तो आप ये यूज कर लो, ठीक है। एक बीपीटी थ्योरम है, एक कन्वर्स है, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सी एग्जैक्ट बीपी है और कौन सी कन्वर्स है। तो ये क्या है, कन्वर्स ऑफ, क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स भी नाम मत भूलिएगा क्योंकि उस नाम से भी क्वेश्चन बनते हैं या स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली, हम लोगों ने सिमिलरिटीज पढ़ ली, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस थ्योरम जो कि बीपीटी थ्योरम है और उसका जो कन्वर्स है वो दोनों देख लिया। तो अभी तक जो हम लोग सिमिलरिटी देख रहे थे वो किसी भी सिमिलर पॉलीगन पे देख रहे थे जिनकी साइड सेम हो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, सिमिलरिटी तो हमने देख ली कि सिमिलरिटी आखिर होती क्या है या सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो है ट्राइएंगल्स। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइएंगल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं सिमिलर होने के लिए। तो हमें भाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिखाने पड़ेंगे ना, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दिखाते थे, तो वैसे ही हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल ए या ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, है ना, एंगल क्राइटेरिया। तो ये देखिए जैसे दो ट्राइंगल है ये और ये, तो ए बी और सी, ये ए डैश बी डैश और ये हो जाएगा सी डैश। तो अगर ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके, है ना, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो हम ये कह देंगे कि ये जो आपका ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। तो इसकी जो कॉन्सिक्वेंस जो थ्योरम है 6.3 वो क्या है, इफ इन two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding side are in same ratio and two angles are similar। मतलब कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, है ना, देखिए जैसे एंगल ए किसके हो जाए, एंगल ए डैश के, एंगल बी किसके हो जाए, एंगल बी डैश के, एंगल सी किसके हो जाए, एंगल सी डैश के। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब कि ए सी अपॉन ए डैश सी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश सी डैश भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जिससे हमारा ट्रायंगल क्या है, हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो 6.3 किस क्राइटेरिया के बारे में बताता है, 6.3 ए यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया के बारे में बताता है। तो अगर हमें किसी भी ट्रायंगल को क्या दिखाना है, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो अगर उसके तीनों एंगल हम इक्वल प्रूफ कर दे, तो हम ये कह सकेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ए यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया। एक ट्रिपल एंगल भी है और डबल एंगल भी है, ठीक है। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्राइटेरिया है ए क्राइटेरिया यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो देखिए इफ टू एंगल्स ऑफ अ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर। देखिए इससे पहले वाला जो हम लोग क्राइटेरिया पढ़ा था वो 3 पढ़ा था, ये तो उससे भी आसान है। अगर दो एंगल आप इक्वल दिखा दें या गिवन हो, तो आप कह पाएंगे कि वो जो दो ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। अब ये तो एकदम सीधी सी बात है, अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो सबसे आसान कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो इजी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रिपल एस यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए इसको भी, तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है हमारा, थर्ड क्राइटेरिया है हमारा एस यानी कि साइड साइड साइड।
तो देखिए हम इन लोगों ने एंगल में पढ़ा था कि जो ए है या ए है उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस में हमारी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो इक्वल होगी, नहीं। सिमिलरिटी में एस का मतलब ये है जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होगा, या जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में बात अलग है, सिमिलरिटी में बात अलग है। तो सिमिलरिटी में क्या है, थ्योरम नंबर आपकी 6.4 किस पर बेस्ड है, ट्रिपल एस पे, है ना। इफ इन द टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ अ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, यानी कि उनका जो रेशियो है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। that is in the same ratio of the sides of other triangle, then their corresponding angle are equal, ठीक है। तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो एंगल है होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी में ट्रिपल एस यानी कि साइड क्राइटेरिया का मतलब ये है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो भी रेशियो है वो इक्वल होगा, ना कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो ये एक डिफरेंस लेके चलिएगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये दोनों ट्राइंगल दिए हैं, तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाए किसके, ए सी अपॉन पी आर के, इक्वल हो जाए किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, तो हम कह सकेंगे ये और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। क्या है, सिमिलर है। चलिए इसका एक लास्ट क्राइटेरिया है जो कि क्या है, जो कि है एस ए एस, और अगर इसको ऐसे बोले तो सास, ठीक है। एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइन क्राइटेरिया, वो हमारा लास्ट क्राइटेरिया, उसको पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे को। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है आपका, फोर्थ क्राइटेरिया है एस ए एस सास, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो क्या कह रहा है ये क्राइटेरिया, देखिए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल, ठीक है, एक एंगल किसके इक्वल हो, अनदर ट्राइंगल के, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए देखिए आपको नाम से समझ में आ रहा है साइड एंगल साइड, इसका मतलब कि ये है कि भाई ये सिमिलरिटी है, तो यहाँ साइड इक्वल नहीं होंगी, साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दे दे, और इंक्लूडिंग एंगल, जैसे कि देखिए अगर वो बोले कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर के, तो इंक्लूडिंग एंगल कौन सा हो गया, पी, और इसमें कौन सा हो गया, इसमें हो गया ए, उसमें हो गया पी, और दे दे क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो दे दे कि ए सी अपॉन बी सी और पी आर अपॉन क्यू आर, तो इंक्लूडिंग एंगल कौन सा होगा, सी और आर, तो कौन सा देगा, एंगल सी इक्वल टू आर के, मतलब जो भी साइड्स का हम करस्पॉन्डिंग रेशियोज ले रहे हैं उनसे जो इंक्लूडेड एंगल है वो ही इक्वल गिवन हो, या आप इक्वल प्रूफ करें, ठीक है। तो एस क्राइटेरिया क्या है, सिंपल सा है कि नहीं, दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है और उनसे इंक्लूडेड जो एंगल है वो इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। फिर से एक बार हम रिपीट किए दे रहे हैं, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू हो और ए सी अपॉन पी आर हो, तो उसने सिर्फ दो साइड के लिए बोला, ठीक है, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल, तो कौन सा एंगल इंक्लूड कर रहा है, ए एंगल इंक्लूड कर रहा है इसमें, और इसमें पी इंक्लूड कर रहा है, तो यानी कि एंगल ए किसके इक्वल, पी के। अगर ये चीज हो जाए तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आप साइड बदल दे, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, तो अगर साइड चेंज कर दे, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू कर दे, और ये क्यू आर नहीं, उधर से बी सी अपॉन क्यू आर कर दे, तो अब ये वाली साइड का रेशियो इक्वल दे दिया ना, तो इनसे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसका एंगल है बी और इसका एंगल है क्यू, तो यानी कि एंगल बी किसका, एंगल क्यू के। अगर ये इतना गिवन है तो हम कह सकेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप सिमिलरिटी की बात करेंगे और वहां अगर साइड की बात करेंगे, तो साइड का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कॉन्ग्रुएंसी में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ हम रेशियोज प्रोपोर्शनल हो, या जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो, या उनके सेम रेशियोज हो, ठीक है।
तो हमने टोटल कितने क्राइटेरिया पढ़े ट्रायंगल के लिए? हमने 4 क्राइटेरिया पढ़े। कौन सा? पहला पढ़ा हमने ट्रिपल ए क्राइटेरिया। दूसरा पढ़ा हमने ए यानी कि डबल ए, है ना, ए क्राइटेरिया। तीसरा हमने पढ़ा एस क्राइटेरिया और चौथा हमने पढ़ा एस क्राइटेरिया। तो इन्हीं चारों क्राइटेरिया का हम यूज अपने आने वाली एक्सरसाइजेस में करेंगे। तो पहला वाला जो क्राइटेरिया है उसमें क्या हमें गिवन होगा, जो कि हमारी 6.3 थी, ठीक है। तो क्या है? एंगल क्राइटेरिया, मतलब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएंगी, जिससे हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा? वो सिमिलर हो जाएगा। अगर कोई दो एंगल इक्वल दिए हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी और क्या हो जाएगा? हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है या जो रेशियोज है वो सेम है तो क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो और साथ में इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो हमें सिमिलरिटी भी समझ में आई, कॉन्ग्रुएंसी भी समझ में आई, बीपीटी थ्योरम भी समझ में आई, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं थेल्स थ्योरम से। उसके बाद हमने क्या पढ़े? उसके बाद हमने क्राइटेरिया और सिमिलरिटीज पढ़े, ठीक है। ट्रायंगल के लिए हमने क्राइटेरियाज पढ़े जो कि कितने हैं? 4 हैं, एस और एस, ठीक है। तो हम लोग किसकी तरफ मूव करेंगे? हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।